नमस्कार साथियों, मैं अमर कुमार आप तमाम लोगों का आपके अपने YouTube चैनल MSc पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम लोग ट्रांसलेशन के सेशन में सीखेंगे चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 3 जो इज या आर या एम से रिलेटेड है। और इस ट्रांसलेशन को मैंने +2 ब्रिटिश इंग्लिश ट्रांसलेशन से लिया है। आज के ट्रांसलेशन को बनाने से पहले कुछ वोकेबलरी को हम लोग देख लेते हैं जो बहुत ही ज़रूरी है, और इन तमाम वोकेबलरी का यूज़ हम लोग करेंगे आज के ट्रांसलेशन में। तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं वोकेबलरी को। तो साथियों, सबसे पहला वोकेबलरी में आता है प्राउड, यानी घमंडी। घमंडी को हम लोग कहते हैं प्राउड। प्राउड मतलब घमंडी। उसी तरह से है उदंड, एरोगेंट। एरोगेंट मतलब उदंड। थका, टायर्ड। टायर्ड मतलब थका। मनोरंजक यानी इंटरटेनिंग। इंटरटेनिंग मतलब मनोरंजक। हारा हुआ नहीं, इसका मतलब इसका अंग्रेजी होता है नॉट डिफीटेड। छठा है भाग्यशाली यानी लकी। अध्ययनशील यानी कि स्टडीज। अगला आता है ईमानदार यानी ऑनेस्ट। अगला आता है उसका प्रदर्शन यानी हिज परफॉर्मेंस। आगे लिखा है फूल यानी फ्लावर। आकर्षक यानी कि अल्टरनेटिव। अगला लिखा है उपयोगी यानी यूजफुल। सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान यानी कि ओमनीपोटेंट। सर्वव्यापी ओमनी प्रेजेंट। सर्वज्ञ ओमनीसाइंट। ओमनीसाइंट माना सर्वज्ञ। अत्यंत एक्सट्रीमली। खुशमिजाज जॉली। मौसम द वेदर। नीला ब्लू। अंधी ब्लाइंड। बहरी डेफ। डेफ मतलब बहरा या बहरी दोनों होता है। स्वस्थ, स्वस्थ का होता है हेल्दी। कहानी स्टोरी। लोकप्रिय यानी पॉपुलर। पेट्रोल। पेट्रोल मतलब पेट्रोल। ज्वलनशील इनफ्लैमेबल। इनफ्लैमेबल मतलब क्या होता है? ज्वलनशील, जो जलने योग्य हो। जागरूक यानी कि कॉन्शियस। खतरनाक डेंजरस। विषैली पॉइजनस। सुहानी प्लीजेंट। शाम इवनिंग। इन तमाम वोकेबलरी को आप ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। आज इसी से रिलेटेड जरूरत हम लोगों को पढ़ने वाला है। साथियों, इस वोकेबलरी के साथ साथ जो हम लोग रूल यूज करने वाले हैं वो रूल है सब्जेक्ट। सबसे पहले हमको देना है सब्जेक्ट। उसके बाद इज या आर या एम, इन तीनों में से एक का यूज करना है, और अंत में नाउन या एडजेक्टिव देना है। क्योंकि वाक्य का जो पहचान होगा वो होगा नाउन या एडजेक्टिव, और अंत में रहेगा है या हूं या हो, या फिर होता है, होती है, होते हैं, या फिर लगता है, लगती है, लगते हैं। प्यारे साथियों, सब्जेक्ट के साथ इज आर एम कहाँ लगता है जरा उसको समझ लेते हैं। आई के साथ एम लगाना है। ही सी इट और वन नेम के साथ इज लगाना है, और यू वी दे वन मोर नेम, इसके साथ आपको आर लगाना है। और ये तमाम जो आप देख रहे हैं ये सारे के सारे सब्जेक्ट के जगह पर आएगा। तो उम्मीद है बेसिक चीजों को आप लोगों ने समझ लिया है। आइए शुरू करते हैं ट्रांसलेशन को। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला लिखा है कि सोनू घमंडी और उदंड है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? सोनू। अब देखिए, सोनू सब्जेक्ट है तो सबसे पहले लिखना होगा सोनू। सब्जेक्ट के अनुसार इज या आर या एम। तो देखिए, सोनू एक नाम है और वन नेम के साथ इज लगता है, हम यहाँ लिखेंगे इज। सोनू इज। अब बचा क्या? घमंडी और उदंड, ये दोनों एडजेक्टिव है, और अंत कौन चीज से होगा? नाउन या एडजेक्टिव से, है या हूं या हो। तो यहाँ है, यानी ये इस रूल पर सेट हो रहा है। तो अंत में नाउन या एडजेक्टिव, तो घमंडी और उदंड। तो घमंडी का लिखेंगे प्राउड एंड
और का देंगे एंड और उदंत का लिखेंगे एरोगेंट, एरोगेंट। दूसरा देखते हैं, दूसरा लिखा है मैं थका हूं, पहले इसको बना लेते हैं, मैं थका हूं, आई के साथ हमको एम लगाना है, आई एम, और थका का लिखेंगे टायर्ड। बोलता है पर हारा हुआ नहीं, पर का अंग्रेजी लिखेंगे बट, और हारा हुआ नहीं नॉट डिफेटेड, डिफेटेड। तो पूरा क्या बना, आई एम टायर्ड बट नॉट डिफीटेड। राजन और रोहन दोस्त है, तो लिखेंगे राजन एंड रोहन, ये दोनों सब्जेक्ट हुआ, राजन और रोहन। वन मोर नेम वाला सब्जेक्ट है, इसीलिए इसमें क्या लगेगा, आर। तो राजन एंड रोहन आर दोस्त हैं, जब सब्जेक्ट दो है तो दोस्त भी अधिक होगा, तो लिखेंगे फ्रेंड्स। आगे समझते हैं, तुम बहुत भाग्यशाली हो, तो तुम यानी कि यू आर बहुत भाग्यशाली यानी वेरी लकी। आगे लिखा है सीता बहुत अध्ययनशील है, तो सीता सब्जेक्ट हुआ तो लिखेंगे सीता, एक नाम है इज, सीता इज बहुत अध्ययनशील यानी वेरी स्टडीज, STUDIOUS, स्टडीज। रामू बहुत मेहनती है, तो लिखेंगे रामू सब्जेक्ट हुआ, एक नाम है, तो लिखेंगे रामू इज बहुत मेहनती यानी वेरी लेबोरियस। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। यदि आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। तो साथियों आगे समझने का प्रयास करते हैं। लिखा है शिक्षक ईमानदार और दयालु होते हैं। शिक्षक यानी संपूर्ण शिक्षक का बोध हो रहा है, तो लिखेंगे टीचर, एस लग जाएगा, टीचर्स अधिक हो गया तब आर। ईमानदार और दयालु, ईमानदार और दयालु, क्योंकि यहाँ देखिए होते हैं, होता है, होती है, डॉट डॉट का मतलब होते हैं, इसी का पहचान है। तो शिक्षक अधिक आदमी है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, शिक्षक ईमानदार और दयालु होते हैं, जितने भी शिक्षक हैं उस सब का बात हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे टीचर्स। टीचर्स आर ऑनेस्ट, ईमानदार का लिखेंगे ऑनेस्ट, और का लिखेंगे एंड, और दयालु का लिखेंगे काइंड। तो पूरा क्या बना, टीचर्स आर ऑनेस्ट एंड काइंड। अगला है फूल आकर्षक होते हैं, तो यानी संपूर्ण फूल का बात हो रहा है, तो हम लिखेंगे फूल का अंग्रेजी फ्लावर्स, फ्लावर्स आर अल्टरनेटिव, यानी पूरा क्या बना, फ्लावर्स आर अल्टरनेटिव। अगला लिखा है पुस्तक उपयोगी होते हैं, पुस्तक यानी सारे पुस्तक का बात हो रहा है, तो लिखेंगे बुक्स। अधिक हो गया तो आर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ एक से अधिक है, और वन मोर नेम रहे या सब्जेक्ट रहे तो यहाँ आर लगेगा। उपयोगी का लिखेंगे यूजफुल, यूजफुल माना उपयोगी। आगे देखते हैं ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञ है। ईश्वर यानी गॉड इज सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञ। सबसे पहले सर्वशक्तिमान का लिख लेते हैं ओमनीपोटेंट, पोटेंट, ये हो गया सर्वशक्तिमान। अब लिखते हैं सर्वव्यापी यानी ओमनी प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट एंड, और का क्या लिखेंगे एंड, और इधर क्या बचा सर्वज्ञ, सर्वज्ञ का लिखेंगे ओमनीसाइंट, ओमनीसाइंट। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। गॉड इज ओमनीपोटेंट, ओमनीप्रेजेंट एंड ओमनीसाइंट।
साइंट यानी ईश्वर सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी और सर्वज्ञ है। आगे लिखा है रूपा अत्यंत सुंदर है, यानी कहने का मतलब हुआ रूपा इज, एक नाम है इज, अत्यंत यानी एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली और सुंदर का लिखेंगे ब्यूटीफुल। आगे समझने का कोशिश करते हैं। अगला लिखा है वे लोग खुश मिजाज हैं, वे लोग का लिखेंगे दे के साथ इज या आर या एम, सब्जेक्ट हुआ दे, तो दे के साथ हमको लगाना है आर, तो लिखेंगे दे आर, और खुश मिजाज का लिखेंगे जॉली। तो पूरा क्या बना, दे आर जॉली, मतलब वे लोग खुश मिजाज हैं। यदि आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें, हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। साथियों आगे समझने का प्रयास करते हैं। मौसम बहुत अच्छा है, सबसे पहले हम मौसम का अंग्रेजी दे देंगे वेदर, द वेदर। देखिए यहाँ मौसम बहुत अच्छा है, यानी ये आदमी जो है मौसम के विषय में जांचा परखा और ये मौसम के विषय में जान रहा है, अच्छी तरह से जान रहा है, इसलिए हमने यहाँ द का प्रयोग किया। द वेदर इज वेरी गुड, मतलब मौसम बहुत अच्छा है। आगे समझने का प्रयास करते हैं। आकाश नीला है, आकाश एक है, इसलिए इसके पहले द लगा, द स्काई इज ब्लू। आगे समझने का प्रयास करते हैं। रानी अंधी और बहरी है, सब्जेक्ट हो गया रानी, एक नाम है, तो लिखेंगे रानी इज अंधी और बहरी। अंधी का लिखेंगे ब्लाइंड, और का लिखेंगे एंड, और बहरी का लिखेंगे डेफ। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी। उसी तरह से लकड़ी कड़ी होती, वुड इज हार्ड, लकड़ी कड़ी होती है, वुड इज हार्ड। खिलाड़ी स्वस्थ होते हैं, खिलाड़ी यानी सारे खिलाड़ी की बात हो रही है, तो खिलाड़ी का लिखेंगे प्लेयर्स। प्लेयर्स आर हेल्दी। आगे लिखा है यह कहानी मनोरंजक है, तो लिखेंगे दिस स्टोरी इज इंटरटेनिंग। पूरा क्या बोला, दिस स्टोरी इज इंटरटेनिंग, मतलब यह कहानी मनोरंजक। तो साथियों आइए समझ लेते हैं नेक्स्ट को। लिखा है उसका प्रदर्शन अच्छा है, उसका यानी हिज, प्रदर्शन का लिखेंगे परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस, हिज परफॉर्मेंस इज गुड, इज गुड। आगे देखते हैं क्रिकेट बहुत लोकप्रिय है, यानी क्रिकेट इज वेरी पॉपुलर, वेरी पॉपुलर, पॉपुलर। आगे समझते हैं। अगला लिखा है पेट्रोल ज्वलनशील होता है, तो सबसे पहले लिखेंगे पेट्रोल, उसके बाद आगे क्या लिखेंगे, है, होता है यानी इज, और ज्वलनशील का लिखेंगे इनफ्लैमेबल, इन ABLE, इनफ्लैमेबल। लेखक जागरूक होते हैं, लेखक यानी राइटर इज कॉन्शियस, राइटर इज, और जागरूक का क्या लिखेंगे, जागरूक का लिखेंगे कॉन्शियस, कॉन्शियस। आगे लिखे हैं कुत्ते खतरनाक होते हैं, कुत्ते खतरनाक होते हैं यानी डॉग्स आर, और खतरनाक का लिखेंगे डेंजरस। अगला लिखा है सांप विषैले होते हैं, सारा सांप का जिक्र हो रहा है, तो लिखेंगे स्नेक आर पॉइजनस, POS। आगे समझते हैं शाम बहुत सुहानी है, इस शाम के विषय में
जान रहे हैं तो लगाएंगे द इवनिंग इज बहुत सुहाने यानी वेरी प्लीजेंट। तो साथियों, कैसा लगा आज का वीडियो? अपना सुझाव कमेंट में जरूर दें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ।